अतुल ने अपनी पढ़ाई समस्तीपुर पूसा यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद वो बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे। उनके साथ उनके छोटे भाई भी रहा करते थे, जो फिलहाल दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। लेकिन बताया जाता है कि 2019 में मैट्रिमोनियल साइट के से उनकी शादी जो यूपी के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया के साथ हुई थी। और शादी के बाद शादी के पहले दोनों परिवार मिले थे, और वहाँ मिलने के बाद दोनों परिवार मिलने के बाद ये शादी तय हुई। और जब शादी हुई उसके बाद निकिता 2 दिनों के लिए यहाँ पे सिर्फ आई थी, लेकिन उसके बाद वो अपने पति के साथ बेंगलोर चली गई थी। लेकिन उसके बाद कभी भी इस घर में वापस नहीं लौटी। जब उनका एक बेटा हुआ उसके बाद से ही उनके परिवार में जो तनाव था वो बढ़ता गया। और उसके बाद अतुल की जो सास है वो वहाँ बेंगलोर पहुँचती हैं। उसके बाद अपनी बेटी को लेकर अपने घर चल जाती हैं जौनपुर। और उसके बाद से ही निकिता लगातार अपने घर वालों ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर करती है। एक पर एक 25 एफआईआर दर्ज कराए गए थे, और एक मामला खत्म नहीं होता दूसरा एफआईआर शुरू हो जाता। और इसमें स्थानीय प्रशासन भी उनका साथ देती थी। एक तरफ जहां बेंगलोर से अपने जॉब से छुट्टी लेके बार बार वो जौनपुर कोर्ट में जाते थे, वहीं उनके परिवार वाले भी, उनके बुजुर्ग पिता और उनके भाई और उनकी माँ को भी जौनपुर कोर्ट में जाना पड़ता था और बार बार जमानत लेना पड़ता था। पूरी तरह से पूरा परिवार इस पूरे केस मुकदमे में इतना फंस गया था कि ना तो उनका रोजगार ठीक से चल रहा था और ना ही पारिवारिक एक साथ चल रहा था। इस पारिवारिक परेशानियों को अतुल काफ़ी गंभीरता से देखते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। और आखिरकार उन्होंने जो किया, परिवार वाले मानते हैं कि काफ़ी सोच समझ कर लिया हुआ फैसला था, क्योंकि वो परेशान हो चुके थे कि इस स्थिति से वो कैसे निपटे। इस वक्त हम समस्तीपुर के पूसा में हैं। पूसा वो जगह जहाँ पर अमित सुभाष का घर हुआ करता है, वहाँ पे इनके पिता पवन जी का मकान है। और फिलहाल उनके एक रिश्तेदार हमारे साथ हैं, बजरंग अग्रवाल जी हैं, जो वहीं रहते हैं। क्या खबर मिली थी आप लोग? परसों सवेरे सर हम लोगों को खबर मिली मोबाइल पे कि बेंगलोर में ये घटना हुई। तो हम लोग कंफर्म किए उस घटना को। उस घटना के कंफर्म होने के बाद में यहाँ से हमारे चचा चाची और एक भाई तो बेंगलोर के लिए चले, और एक इनका छोटा भाई दिल्ली में रहता है, वो दिल्ली से चला। वहाँ जाने के बाद घटना सच थी, तो देखे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने के बाद में उनके द्वारा छोड़ा गया वीडियो, उनके द्वारा छोड़ा गया जो 24 पन्ने का जो सुसाइड नोट है वो सबके सामने है, मीडिया में है ही। तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। हम लोग को ये तो पता था कि इन अपनी वाइफ से इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, लेकिन इतनी प्रताड़ित कर रही है वो, ये हम लोगों को नहीं पता था। कभी बताया नहीं उन्होंने? कभी नहीं बताया नहीं, बस इतना बताया कि केस चल रहा है, हम परेशान रहते हैं, अपना केस जाते हैं, जौनपुर जाते हैं, इतना पता था। इसके बाद वो कभी बताते नहीं थे किसी को, वो अपना खुद हैंडल कर रहे थे। चूँकि अच्छे खासे पोस्ट पे वो थे, अपना अच्छा खासा कमाते थे, उसी में लगे हुए थे। यहाँ जब आते थे तो आप लोग से मुलाकात होती थी या करते थे? कभी 2019 के बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हो रही थी? शादी 2019 में उनकी शादी हुई है, तो प्रॉब्लम 2021 से शुरू हुई है। नहीं तो उसके पहले वो यहाँ पे कम रहे हैं, पढ़े हैं बाहर में, और आते थे तो कभी काल तो अपने रिश्तेदार थे, कभी 2-4-5 मिनट की मुलाकात हुई, तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ। आपको जो आप लोगों ने भी वो चिट्ठी पढ़ा होगा, कितना लगता है कितना मानसिक रूप से वो परेशान रहते होंगे और कितना ज्यादती होगी? जैसे मानसिक रूप से वो परेशान 2 साल पहले तो हम लोग को पता था। उसके बाद में केस उस हुआ, वो लगे हुए रहते तो किसी को बताते नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि वो खुद भी सक्षम थे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो वो अपना वहाँ पे कर रहे थे, सारी बात कर रहे थे। इधर में जब वो ज़्यादा परेशान हो गए, उन्होंने जैसे अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि जज भी उन्हीं को हरास कर रही थी, प्रशासन भी उन्हीं को परेशान कर रहा था, जबकि दोनों आदमी नौकरी बेंगलोर में करते हैं, लड़की भी और लड़का भी। वो एप्लीकेशन कैसे हुई थी पता है? शादी.com एक वेबसाइट है, उस पर दोनों ने अपना बायोडाटा डाला था। तो उस बायोडाटा के दोनों को समझ में आया, दोनों के माँ बाप फिर आपसी सहमति से दोनों के परिवार के मिलन के बाद शादी। आप लोग पूछते नहीं यहीं? हाँ, वो भी यहीं के रहने? नहीं, वो तो यहीं के रहने वाले थे, उनकी पैदाइश तो यही है, लेकिन उनके पिताजी की मूल पैदाइश जो अभी छत्तीसगढ़ में ये है, बिलासपुर है, वहाँ। यहाँ आके बस। तो यहाँ उनके पिताजी चूँकि बचपन में ही एक्सपायर कर गए थे, पवन मोदी के पिताजी अतुल सुभाष के दादाजी बचपन में ही एक्सपायर कर गए थे। तो पवन मोदी जब बहुत बच्चे थे तो उनको हम लोग यहाँ ले आए। उसके बाद से वो कुछ दिन अपनी बहन के पास रहे 15-20 साल तक, और जब वो बड़े हो गए तो फिर यहाँ चले गए। यहाँ कुछ दिन वो हम लोगों के पास में रह के काम सीखे, और उसके बाद में अपनी दुकान वहाँ पे वो मंदिर पे की। बेंगलुरु में सुसाइड करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का यही घर है, जो समस्तीपुर के पूसा में स्थित है।
जैसे ही घटना की जानकारी मिली उसके बाद उनके परिजन यहाँ से बेंगलोर के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन इसके बाद से जो चर्चा आई, जो बात घर के अंदर थी और जो बात इस परिवार के अंदर थी, वो बाहर आ गई और आसपास के लोग भी अब इस बात को लेकर आश्चर्यचकित थे कि इतना कुछ हो गया था। लेकिन अतुल जब भी यहाँ आते थे किसी से कुछ बताते नहीं थे। ये तो जानकारी थी कि उनके शादी के बाद से ही उनके पारिवारिक ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है। 2019 में जब अतुल सुभाष की शादी हुई थी तो सिर्फ 2 दिनों के लिए उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया यहाँ आई थी, यहाँ रही थी, लेकिन 2 दिन के बाद ही वो लौट गई थी और इसके बाद से वो यहाँ कभी नहीं आई थी जहाँ अतुल के माता और पिता रहते थे। फिलहाल देखिए कुछ लोग मोहल्ले के हैं, लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। वैसे तो ये घर के अंदर की बात थी, पारिवारिक मामला था, लेकिन आज जब आप लोग को जानकारी मिली तो क्या आपको लग रहा है? बड़ा दुखद घटना हुआ है। हम लोग अच्छे व्यवहार के उनके पिताजी या वो भी थे, आते थे तो ज़्यादा मतलब किसी से नहीं रखना, लेकिन टेंशन में रहते थे। शादी के बाद 2022 के बाद उन पर केस उस हुआ, पत्नी द्वारा किया गया और केस किया गया तो न्यायालय पर भरोसा रखते थे, लेकिन न्यायालय में भी सुसाइड नोट में देखे हैं उनको जज साहिबा। उन्होंने जिस तरीके से पूरे जुडिशियल सिस्टम पे भी सवाल उठाया है कि किस तरीके से एक में प्रताड़ित किया जाता है। जी सही बात है। अभी वही ना बोले सर कि न्यायालय पर भरोसा है लोगों को, लेकिन न्यायालय में भी न्याय नहीं मिला। इनको लगा कि अब कोई रास्ता मेरे लिए बचा नहीं है तो आत्महत्या किए। और उन्होंने नोट जो लिखा है, जो कम से कम आने वाले समय में जिनको ऐसा केस हो या मुकदमा हो कोई सुने नहीं, इसलिए ये किए हैं कि कोई आगे भविष्य में सब लोगों को इससे सीख मिले। एक सवाल उठाया उन्होंने सिस्टम पे, आपको लगता है कि अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ। जरूर मिलना चाहिए। क्या तो बड़ी बुरी घटना है। शिक्षित आदमी थे, बहुत अच्छा आदमी थे, व्यवहारिक आदमी थे जी, बहुत अच्छे लगते। तो ये बताइए कि आप लोग यहाँ जब आते थे पूरा परिवार तो यहीं रहता था, तो आप लोग से मुलाकात होती थी, कैसे थे, क्या गंभीर विचार के थे, कैसे थे? नहीं, वही ना बताया कि वो बच्चे से ही मतलब पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते थे। उनके पिताजी सामाजिक व्यक्ति थे। यह मंदिर सामने है, उनका ही मूर्ति बैठाया हुआ, रात दिन पूजा करना, दुकान पे रहना। पूसा कैंपस पब्लिक से पढ़ के वहाँ तक गए। शादी के बाद इनको बड़ा परेशान हो गए थे। परेशान होने के बाद तो ये हादसा ही हो गया। बड़ा हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ इस बात सुन करके, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उन पर बड़ी लगता है कि इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। ऐसा स्थिति में जो है से आने वाला बच्चों के चाहे जो भी पारिवारिक समस्या है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी समस्या है उसको पहले जांच पड़ताल करना चाहिए। न्यायालय को भी इस पर जो है कम से कम समय दे करके इसको बहुत तहकीकात करके उस पर जो है सुझाव दे करके तब निर्णय लेना चाहिए। लेकिन एक पक्षीय अगर ऐसा करने पर क्या होता है कि आज युवा लोग को समस्या का समाधान मिल रहा है, कोई उसको रास्ता नहीं मिलने के बाद अंत में वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो जान रहे कि मेरे अंतिम रास्ता यही है कि मौत है। तो वो भी नए एक जो ऐसे अभी टाइप करके वो बताए हैं, उसको तो हम सही से देखे नहीं हैं। बस मेरा यही सुझाव है। कितना जानते थे अतुल जी? बहुत जानते, हम बचपन से उसको जानते थे। बच्चा से हमारे सामने में सियान हुआ। इतना भोला भोला लड़का था, कष्ट काट के उसका पिताजी पढ़ाया था, समझे ना। एकदम मस्त लड़का था। उसमें कोई इंसाफ मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, एकदम पूरा से इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग को उसको देख करके रुआई आता है, समझे ना। हम लोग देखे हैं, हम लोग को आँख से आंसू आ गया है। तो देखिए ये आसपास के लोग थे जो शुरू से रहे, परिवार के साथ रहे हैं और अब सभी यही चाहते हैं कि अतुल सुभाष के जो परिजन है, जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे लोग उन्हें अमित के नाम से भी पुकारा करते थे, उन्हें इंसाफ मिले। और इंसाफ के लिए वो चाहते हैं कि जो आवाज़ अतुल ने उठाई है उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, समस्तीपुर, न्यूज़ 24।